हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है द लॉजिकल इन्वेस्टर में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है, और हम इस चीज को एकदम सिंपल तरीके से एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो डेरिवेटिव मार्केट आखिर क्या है और फ्यूचर एंड ऑप्शन का क्या रोल है इंडियन मार्केट में, इसको समझते हैं। पहली बात यह है कि डेरिवेटिव मार्केट, अभी डेरिवेटिव क्या है। तो डेरिवेटिव जो वर्ड बनता है वो डिराइव से बनता है। इसका मतलब ये है कि ये किसी और चीज से डिराइव्ड है। ओके, और इसमें डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में काफी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे इक्विटी रिलेटेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, करेंसी रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, कमोडिटी रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। इस वीडियो में हम और इस सीरीज में हम सिर्फ इक्विटी के ऊपर फोकस करेंगे, ताकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए। मैं पहले फ्यूचर्स को पूरा कवर करूंगा, फिर ऑप्शंस को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो ये डेरिवेटिव मार्केट है, ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैं, इनको बनाया क्यों गया था, इनको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था। तो ये बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ था मार्केट में एज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल। तो अगर आपके पास एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए, टेम्पररी जो वॉलेटिलिटी है मार्केट में, उसके रिलेटेड हेजिंग के लिए ये इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था। लेकिन ट्रेडर्स में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया और ट्रेडिंग का ये बहुत पसंदीदा एक इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इसमें काफी सारे बेनिफिट्स उनको मिलते हैं, जिसको हम आगे चल के इस वीडियो में जानेंगे। तो आखिर ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए कि एक ज्वेलर है जिसको हम पकड़ते हैं मिस्टर ए। वो एक ज्वेलर हैं, उनकी एक ज्वेलरी की शॉप है। और मिस्टर बी का काम यह है कि ये गोल्ड सप्लाई करते हैं ज्वेलरी शॉप्स में। अब मिस्टर ए को पता है कि आगे चल के त्योहारों का सीजन चालू होने वाला है, शादियों का सीजन चालू होने वाला है, तो उनको आगे चल के गोल्ड की जरूरत पड़ेगी। तो उनको 1 किलो गोल्ड चाहिए। मिस्टर बी, क्योंकि वो सप्लायर है, वो मिस्टर ए की जरूरत पूरी कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि गोल्ड का जो प्राइस है वो 5000 पर ग्राम है। अब मिस्टर ए को 1 केजी गोल्ड चाहिए, तो इसका टोटल वैल्यू होगा 5000 के हिसाब से आज की डेट में 50 लाख रुपीस। अब मिस्टर ए का मानना है कि गोल्ड प्राइसेस आगे चल के बढ़ने वाले हैं, और मिस्टर बी का मानना है कि शायद अब गोल्ड प्राइसेस घटेंगे। तो दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आते हैं, मान लीजिए एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आते हैं। और इसमें यह तय होता है कि मिस्टर ए मिस्टर बी से 2 महीने बाद 1 केजी गोल्ड लेंगे, और उसके बदले में वो 50 लाख रुपीस, क्योंकि 5000 पर ग्राम के हिसाब से 50 लाख रुपीस पे करेंगे मिस्टर बी को। तो ये कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों में तय हो जाता है। अब मान लीजिए 2 महीने बाद गोल्ड का प्राइस बढ़ के 5100 हो जाता है पर ग्राम। तो जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो 5100 के हिसाब से 2 महीने बाद का वैल्यू बन जाता है 51 लाख, राइट, 1 केजी गोल्ड का। तो इस केस में क्या होता है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट 5000 पे हुआ है तो मिस्टर ए को 1 लाख का प्रॉफिट होता है आफ्टर 2 मंथ्स, क्योंकि वो अगर 2 महीने बाद मार्केट प्राइस पे खरीदते 1 केजी गोल्ड तो उनको 51 लाख रुपीस देना पड़ता। लेकिन क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी थे, उनको 50 लाख रुपीस में 1 केजी गोल्ड मिल गया। इसमें मिस्टर ए को 1 लाख का फायदा हुआ, मिस्टर बी को 1 लाख का लॉस हुआ। अब अगर मान लीजिए गोल्ड का प्राइस 4900 हो जाता 2 महीने बाद, तो फिर क्या होगा। तो फिर मिस्टर ए को 1 लाख रुपए का नुकसान होगा और मिस्टर बी को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, क्योंकि मिस्टर ए अगर 2 महीने बाद मार्केट प्राइस पे 4900 के हिसाब से खरीदते तो उनको 1 केजी के लिए 49 लाख पे करना पड़ता, और इस कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने ऑलरेडी 50 लाख वो पे कर रहे हैं। तो ये एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल है, जिसमें क्या देखा गया कि इसमें पहले ही एक फ्यूचर का प्राइस तय करके वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप में आए, मिस्टर ए और बी, और कॉन्ट्रैक्ट रियलाइजेशन टाइम पे जो भी मार्केट रेट है उस हिसाब से एक को लॉस होता है और दूसरे को इक्विवेलेंट प्रॉफिट होता है। तो जो फ्यूचर्स है, फ्यूचर्स इसी बेस पे काम करता है। लगभग जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से कंपेयर करें तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के कई सारे फायदे हैं। जैसे जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है ये ओवर द काउंटर होता है, इसमें कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं होती है, तो इसमें डिफॉल्ट के चांसेस हो जाते हैं। जैसे हमारे एग्जांपल में हमने देखा मिस्टर ए और बी, मान लीजिए 2 महीने बाद वो मुकर जाते हैं कि नहीं, मैं तुमको उस प्राइस पे गोल्ड नहीं दूंगा, या कोई डिस्प्यूट आता है, कोई डिफॉल्ट करता है, तो वो एक प्रॉब्लम है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्योंकि ये सेबी से रेगुलेटेड है और ये एक्सचेंज में ट्रेड होता है, इसमें डिफॉल्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है।
और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडिटी एक बड़ा इश्यू हो सकता है। जैसे मान लीजिए इस केस में मिस्टर ए को पता था कि गोल्ड के प्राइसेस मान लीजिए बढ़ने ही वाले हैं, लेकिन अगर उनको कोई और ऑपोजिट व्यू वाला आदमी नहीं मिलता, जैसे मिस्टर बी को लग रहा था कि प्राइस नीचे जाएंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं पाता। तो इसमें एक लिक्विडिटी का इश्यू आता है। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्योंकि ये एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है, देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल ट्रेडिंग इन द मार्केट, आपको हमेशा एक ऑपोजिट व्यू वाला बंदा मिल जाता है, एक ट्रेडर मिल जाता है, और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, आपका जो ट्रांजैक्शन है, वो सीमलेसली हो जाता है। आप समझते हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब हम इक्विटी के बारे में बात करते हैं स्पेसिफिकली। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है इंडेक्स फ्यूचर, एक होता है स्टॉक फ्यूचर। तो जो इंडेक्स फ्यूचर है वो इंडेक्स के रिलेटेड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये इंडेक्सेस हैं, इंडाइसेस हैं। तो ये इंडेक्स के रिलेटेड जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको इंडेक्स फ्यूचर बोलते हैं। तो मान लीजिए हम निफ्टी फ्यूचर्स की बात करते हैं, तो निफ्टी फ्यूचर का जो प्राइस है वो निफ्टी के प्राइस से डिराइव होता है, क्योंकि ये डेरिवेटिव मार्केट है। वैसे ही अगर कोई स्टॉक फ्यूचर है, मान लीजिए आईटीसी का स्टॉक फ्यूचर है, तो आईटीसी का स्टॉक जितना होगा उसका प्रोपोर्शनेट उसके आसपास ही आईटीसी का फ्यूचर्स का प्राइस होगा। मान लीजिए आईटीसी का प्राइस 183 चल रहा है, तो हो सकता है कि आईटीसी फ्यूचर का प्राइस उस मंथ के लिए 183.5 या 184 चल रहा हो। तो आईटीसी फ्यूचर्स का जो प्राइस है वो आईटीसी के स्पॉट प्राइस, कैश प्राइस से डिराइव्ड है। उसका खुद में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसका कोई सिग्निफिकेंस आईटीसी फ्यूचर का स्पेसिफिकली नहीं है। तो जैसे कि हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जाना कि इसमें दो पार्टीज अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हमारे एग्जांपल में 1 kg गोल्ड का एक कॉन्ट्रैक्ट था। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में आप कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं कि आपको कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपको कॉन्ट्रैक्ट में लेने हैं, वो आप कस्टमाइज नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी फिक्स रहते हैं, जिसको बोलते हैं लॉट साइज। तो किसी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप जा रहे हैं, भले ही वो इंडेक्स फ्यूचर हो या स्टॉक फ्यूचर्स हो, उसका लॉट साइज फिक्स रहता है, राइट। जो आपका जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो बनता है लॉट साइज मल्टीप्लाइड विथ फ्यूचर प्राइस के साथ। तो इस तरह से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू डिसाइड होता है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स बेस्ड ऑन एक्सपायरी। तो हर महीने के आखिरी थर्सडे को, हर महीने के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होती है। मतलब आपने अगर मान लीजिए अभी हम सितंबर 2020 में हैं, तो सितंबर मंथ का 2020 का अगर आपने मान लीजिए कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो उसकी एक्सपायरी 24 सितंबर को हो जाएगी। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, वो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाएगा। अगर आपने अक्टूबर का लिया हुआ है तो अक्टूबर का लास्ट थर्सडे तक आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। उसी तरह से अगर आपने नवंबर का लिया हुआ है तो नवंबर के लास्ट थर्सडे तक आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। तो फ्यूचर्स में क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर मंथ में आप अगले 3 महीने, करेंट मंथ प्लस अगले 2 महीने तक का आप कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर कर सकते हो। तो ये हो गया कि इसका स्ट्रक्चर क्या है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का। लेकिन जो फ्यूचर्स में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जब आप फ्यूचर्स में ट्रेड लेते हैं तो आपको टोटल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है या उतने पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको एक मार्जिन प्रोवाइड किया जाता है एक्सचेंज की तरफ से। तो हर एक इंडेक्स, हर एक स्टॉक का स्पेसिफिक एक परसेंटेज है जो मार्जिन के हिसाब से काम करता है। आमतौर पर ये अराउंड 20% होता है। जैसे मान लीजिए आपका एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अगर मान लीजिए 5 लाख है, तो आपको अराउंड 1 लाख के आसपास, थोड़ा कम ज़्यादा डिपेंडिंग ऑन दी वॉलेटिलिटी और दी बीटा फैक्टर ऑफ द स्टॉक, वो आपका मार्जिन अमाउंट होगा। आपको पूरे 5 लाख रुपए की जरूरत नहीं पड़ेगी टू टेक दैट ट्रेड। आप 1 लाख रुपए से आप वो ट्रेड ले सकते हैं जिसमें आपको 5 लाख के हिसाब से बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें ये लेवरेज ट्रेडिंग होती है फ्यूचर्स में, और इसमें जो अमाउंट की जरूरत पड़ती है उसको मार्जिन कहा जाता है। और क्योंकि ये लेवरेज ट्रेडिंग है, ये वेरी हाई रिस्क हाई प्रॉफिट ट्रेड होते हैं। फ्यूचर्स में आपका डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं, जैसे आप बाय कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ठीक है ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, क्योंकि अगर वो नीचे आ गया तो आपके लॉस मल्टीफोल्ड हो जाते हैं। बिकॉज आप स्मॉल अमाउंट के साथ भले ही ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन आपका जो मार्जिन एक्सपोजर है, जो आपका टोटल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, वो बहुत ज्यादा है। अब फ्यूचर का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि फ्यूचर में आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कर सकते हैं। अब लॉन्ग मतलब आपको लग रहा है कि कोई शेयर या मान लीजिए इंडेक्स ऊपर जाने वाला है, तो आप बाय कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग पोजीशन। आप बाय कर सकते हैं और जैसे ही वो प्राइसेस ऊपर जाएंगे
आपको प्रॉफिट होंगे। वैसे ही अगर आपको लग रहा है कि मार्केट वीक है, वो पर्टिकुलर स्टॉक वीक है, तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, मतलब आप सेल कर सकते हैं, और सेल करने के बाद अगर उसके प्राइसेस नीचे आएंगे तो आपके प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से फ्यूचर दोनों साइड में काम करता है और इसमें आपको बोथ साइड बेनिफिट्स मिलते हैं। अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि फ्यूचर्स कैश से कैसे अलग हो जाता है जब हम रियल ट्रेड लेते हैं। तो फिर से हम एक आईटीसी का एग्जांपल लेते हैं इस केस में। तो जो आईटीसी है, मान लीजिए अभी 184 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है और आपको लग रहा है कि अगले 2 हफ्ते में आईटीसी 190 रुपीज टच कर जाएगा। आपका डायरेक्शन क्लियर है, आपका कन्विक्शन है इस ट्रेड के ऊपर। तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए पहले हम कैश मार्केट के हिसाब से समझते हैं, फिर हम फ्यूचर्स पे आएंगे। मान लीजिए आपके पास 1.5 लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आईटीसी में, और आपका जो व्यू है वो पॉजिटिव है। तो क्योंकि आपके पास 1.5 लाख है इन्वेस्ट करने के लिए और शेयर प्राइस 184 रुपीज पे चल रहा है आईटीसी का, तो आप 815 शेयर्स ऑफ आईटीसी ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि 2 हफ्ते बाद शेयर प्राइस आपका बढ़ गया, 190 रुपीज हो गया, तो आपको जो प्रॉफिट होगा इस केस में वो 6 रुपीज पर शेयर, उस हिसाब से आपको 815 शेयर का 4890 रुपीज आपका प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे हम ब्रोकरेज और बाकी चार्जेस को साइड में रखते हैं, सिर्फ एब्सोल्यूट प्रॉफिट की बात करते हैं जस्ट फॉर आवर डिस्कशन। अब ये जो 4890 है, ये आपके 1.5 लाख का लगभग 3.2% है। तो आपने 2 हफ्ते में 3.2% आपको प्रॉफिट हो गया कैश मार्केट में। अब सेम चीज हम समझते हैं कि अगर आपने फ्यूचर्स में इन्वेस्ट किया होता तो आपको कितना बेनिफिट होता है। तो फ्यूचर्स में मान लीजिए आपने एक लॉट लिया होता, 3200 का लॉट है आईटीसी का, 184 रुपीज का उसका प्राइस है, तो आपका जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है दैट इज 5,88,800। बट आईटीसी के केस में मार्जिन रिक्वायरमेंट लगभग 22% होता है, तो आपको लगभग 1,30,000 अप्रॉक्सीमेटली आपका मार्जिन जाएगा। तो आपके पास 1,50,000 था, उसमें से 1,30,000 आपने फ्यूचर्स के थ्रू आईटीसी में इन्वेस्ट किया 184 के हिसाब से, और आपके पास 3200 का एक लॉट है, राइट। अगर ये 190 रुपीज़ हो जाता है सेम एग्जांपल में आफ्टर 2 वीक्स, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो 6 रुपीज़ पर शेयर है अगेन। और यहाँ पे क्योंकि आपका लॉट साइज है 3200, तो आपका टोटल प्रॉफिट होगा 19,200। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है प्रॉफिट में। क्यों? क्योंकि आपको एक लेवरेज मिलता है फ्यूचर के केस में, आपका मार्जिन वैल्यू जो है वो कम है, और आपका जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो ज़्यादा होते हुए भी आप कम अमाउंट के साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो 19,200 है, अगर हम इसको आपके 1.5 लाख के साथ फिर से डिवाइड करें तो आपने 12.8%, 12.8% आपका रिटर्न हो जाता है फ्यूचर्स के थ्रू। सेम ट्रेड अगर आप लेते तो आपका जो प्रॉफिट होता वो 12.8% होता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो प्रॉफिट है वो मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो गया फ्यूचर्स के केस में। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपका जो आईटीसी का प्राइस है वो अगर 190 ना जाके अगर नीचे आ जाता, तो आपको इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मल्टीफोल्ड लॉस आपको आईटीसी में होता फ्यूचर्स में। कैश में आपका लॉस कैप्ड होता, क्योंकि आपके कैश मार्केट में आपका लेवरेज कुछ नहीं है, आपके पास जितना अमाउंट था, जितना आपके पास फंड्स थे, आप उतने में आपने कैश में स्टॉक्स खरीदे थे, तो आपका जो लॉस होता वो कैप्ड होता। लेकिन क्योंकि इसमें लेवरेज कॉन्सेप्ट है, मार्जिन से आप ट्रेड कर रहे हैं और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वो काफ़ी हाई है, तो लॉस भी इक्विवेलेंटली हाई होता है। तो दिस इज़ अ वेरी हाई रिस्क हाई प्रॉफिट ट्रेड फ्यूचर्स, और आपका डायरेक्शन हमेशा क्लियर होना चाहिए, वरना आपको काफ़ी बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं। तो इस एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा कि फ्यूचर्स इतना ज़्यादा फेवरेट्स क्यों है ट्रेडर्स के बीच में, और फ्यूचर्स में आप मल्टीफोल्ड रिटर्न कमा सकते हैं अगर आपका डायरेक्शन क्लियर है। तो आई होप आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा कि फ्यूचर्स काम कैसे करता है। ये एक बेसिक वीडियो था जिससे आपको समझ में आया कि फ्यूचर्स आखिर होता क्या है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्शंस ट्रेड के बारे में बात करेंगे। ऑप्शंस क्या होता है, उसमें डिफरेंट सेगमेंट्स क्या होते हैं, उसमें ट्रेड कैसे लिया जा सकता है, उसका एक बेसिक समझेंगे, और आगे चल के आगे के वीडियोस में हम और डिटेल में इनके ऊपर बात करेंगे।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल है, अगर आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपके सारे कमेंट्स का जवाब दे पाऊँ। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।